नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। गिरावट में पैसा कैसे बनाया जाए इस पे वीडियो है और मेरा कुछ नया इन्वेस्टमेंट है जो पहले कभी इन्वेस्ट नहीं किया। कुछ फंड में इन्वेस्ट किया है। 2023 में मैंने नया इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बारे में वीडियो है। पहला क्वेश्चन है कि डाउन मार्केट में पैसा कैसे बनाया जाए। तो ये डाउन मार्केट में मैं लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। 28 फरवरी 2013 में फंड का नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप। 25,000 रुपया डाला था, तब उसके यूनिट का रेट 273 रुपया था। कब? 2013 में। उस 25,000 का वैल्यू आज अगर देखा जाए तो 1,03,000 रुपया है, जिसका परसेंटेज रिटर्न चेक करते हैं 15.31। अब अगर 3 महीने के बाद देखते हैं, फरवरी में लिया था, मई में इसका रेट थोड़ा सा बढ़ गया। पहले 273 था और अभी 283 हो गया। तो यहाँ पे 24,900 लगाया, 25,000 में 100 रुपया कम। तो उसका वैल्यू यहाँ पे देखते हैं 98,800। यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न 15.27। थोड़ा सा ज़्यादा रेट हुआ प्राइस यूनिट का, तो हमें रिटर्न थोड़ा सा कम मिला। फिर आगे देखते हैं, 50,000 फिर से लगाया। अब यूनिट का रेट फिर से बढ़ गया, 343 रुपया। पहला खरीदा था 273 में, अब खरीदना पड़ा 343 में। कितने समय के बाद? 6 मई 2014 को। यानी कि 1 साल के बाद मार्केट बढ़ गया, फंड का वैल्यू बढ़ गया, तो 343 रुपया हो गया, पहले जो 273 में था। यहाँ पे 50,000 रुपये लगाया, तो उस 50,000 का वैल्यू आज बता रहे हैं यहाँ पे 1,64,000, 15.55% का रिटर्न है। अब यहाँ पे मैं आज बोलूँ तो सबसे अच्छा कौन सा रिटर्न है, तो आप कहेंगे ये है। सबसे ऊपर वाला रिटर्न सबसे अच्छा है कि उसने 25 का 1,03,000 बनाया, 15.31% का रिटर्न। लेकिन ये अच्छा रिटर्न कब हुआ? वो तब हुआ जब यूनिट का प्राइस कम था। तो अभी जो मार्केट 5-10% अगर डाउन है और इस डाउन में खरीदेंगे, तो फिर 7-8 साल के बाद, 10 साल के बाद देखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो भी लगेगा कि ये समय सबसे अच्छा था कि हमने वहाँ पे परचेज किया। अब दूसरा फंड का बात करते हैं, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। 7 फरवरी 2014 में 1 लाख रुपये लगाया। 7 फरवरी 2014, 9 साल लगभग हो गया। उस 1 लाख का वैल्यू आज यहाँ पे दिखा रहे हैं 4,98,900, 19.58% का रिटर्न यहाँ पे। अगर मैं आज पैसा निकालूं तो सारा का सारा पैसा मेरे अकाउंट में आएगा। इसमें से काटा नहीं जाएगा कुछ, थोड़ा बहुत टैक्स आएगा 10%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। उसमें भी 1 लाख रुपया छूट ही है गेन पे। तो ऐसा नहीं कि बहुत लोगों का डाउट होता है इन्वेस्टर का, इसमें से आधा मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या कटेगा? कुछ नहीं कटेगा। एंट्री एग्जिट लोड म्यूचुअल फंड में नहीं है 1 साल के बाद। 1 साल से कहीं ज़्यादा समय हो गया है, तो इसमें से कुछ भी नहीं काटा जाएगा। सारा का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आएगा। अब जो भी टैक्स लायबिलिटीज बनता है वो अकाउंट में आने के बाद होगा। यहाँ म्यूचुअल फंड कंपनी को कोई मतलब नहीं है, ये सारा पैसा मिल जाएगा। अब दूसरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। दूसरा ट्रांजेक्शन हमने किया था 1 साल के बाद लगभग। यहाँ पे लगाया था 1,61,000। तब जब लिया था पहला परचेज 20 रुपये पे था, अब 38 रुपये पे लेना पड़ा। मतलब जो चीज़ सस्ता था तो ज़्यादा मिला होगा, अब महंगा हो गया तो थोड़ा कम मिला होगा। तो 1,61,000 यहाँ डाला। उस 1,61,000 का वैल्यू आज अगर देखते हैं तो 4,17,000 है। यहाँ पे मुझे 13.48% का रिटर्न मिला। तो कहाँ 19 का रिटर्न मिला था? क्यों रिटर्न मिला 19 का? क्योंकि डाउन मार्केट में जब NAV का रेट कम था तब हमने परचेज किया था। अब कम रिटर्न दिख रहा है आज 7-8 साल 9 साल के बाद, क्योंकि ज़्यादा रेट पे खरीदे थे तो ये कम रिटर्न दिखा रहा है। टोटल अगर वैल्यूएशन देखेंगे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में, तो मैंने जमा किया था 5,44,000 टोटल, और यहाँ पे वैल्यू दिखा रहे हैं 14,26,000। इसमें परसेंटेज रिटर्न देखेंगे तो वही 15.08%, 15-16% का रिटर्न जो मैं बोलता हूँ। अभी डाउन है थोड़ा सा 5-10% मार्केट, तो भी मुझे 15% का रिटर्न यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे मैंने थंबनेल पे बोला है कि डाउन मार्केट में पैसा कैसे बनाया जाए। ऐसा नहीं कि तुरंत बनाया जाए, वो शेयर में कर सकते हैं। अभी लगाया अभी पाया। हम यहाँ जब म्यूचुअल फंड का बात करते हैं तो लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन कैसे किया जाए, पैसा कैसे बनाया जाए, डाउन मार्केट में इन्वेस्ट करके लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा, हम इसके बात करते हैं। अब बात करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में एक नया फंड हमने ऐड किया है इस डाउन मार्केट में। उस फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप। यहाँ पे हमने 27 जनवरी 2023 को 1 लाख रुपया लगाया और फिर 27 जनवरी उसी दिन
लगभग 2 लाख रुपया लगाया, टोटल 3 लाख रुपया हमने यहाँ पे लगाया है। आज प्रेजेंट वैल्यू इसका देखेंगे 3-4 दिन पहले तो थोड़ा कम ही है। यहाँ पे देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप 3 लाख रुपया का वैल्यू थोड़ा सा कम होके 1400 रुपया कम होके ये कम है। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर सोचेंगे कि कम हो गया दुखी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप 10 साल 15 साल बने रहिए, हमें चाहिए 15-16% रिटर्न, वो मिल जाएगा। तो थोड़ा सा गिरावट में डरना नहीं है, हमने ऑलरेडी गिरावट में खरीदा था तो बहुत ज़्यादा गिरने का चांस नहीं है। डराया जाएगा आपको न्यूज़ से कि बिक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डूब जाएगा, आप डर से निकाल लिए तो गए काम से। डरना नहीं है, पैसा बना है, पैसा अगर इन्वेस्ट कर दिए हैं आप अच्छे फंड में तो बने रहिए लंबे समय के लिए, फिर आपको किसी नॉइज को नहीं सुनना है। अगर आपके पास सरप्लस पैसा फिर बचता है, फिर भी मार्केट देख रहे हैं कि डाउन है, अभी मार्केट यहाँ से 5-10% और गिरे तो हम खुद और पैसा थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे। यही स्ट्रेटेजी है, आपको मार्केट में जब गिरे तो पैसा लगाना ही लगाना है। मैं अगर एक उदाहरण लूँ, सोना का रेट अगर 50,000 से गिर के 45,000 हो जाए तो कितने लोग बेचेंगे या खरीदेंगे? तो आंसर खोपड़ी में एक ही चीज़ आता है कि भाई 45,000 हो जाएगा तो खरीदेंगे, 45 से 40 हो जाएगा तो क्या करेंगे? बेचेंगे कि खरीदेंगे? अरे तब तो पूरा परिवार का लोग मिल के आ जाएंगे कि खरीदो सोना। ठीक उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी ऐसे ही सोचना है, जब गिरे थोड़ा थोड़ा खरीदते रहना है। तो यहाँ पे अगर SIP आपका चल रहा है और मार्केट डाउन है, पोर्टफोलियो डाउन है, थोड़ा थोड़ा टॉपअप करते रहिए। जब मार्केट गिरता है 10%, 5%, 3%, 4%, हमने जो ये 3 लाख परचेज किया, लगभग 3-4% मार्केट डाउन था, उस दिन हमने परचेज किया है। आज मार्केट थोड़ा सा अब दिख रहा है तो वो पोर्टफोलियो अब दिख जाएगा। पर इतने कम समय के लिए हमको देखना नहीं है, हमको देखना है 10 साल, 15 साल, 18 साल, इस तरह से इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ SBI स्मॉल कैप का। 3,000 रुपये पर मंथ जब से ये शुरू हुआ था 2009 से लेकर 2013 तक, 3,000 रुपये पर मंथ के दर से जमा किया 2009 से लेकर अब तक 4,83,000 वैल्यू है, 23,67,000, 21% का रिटर्न यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं 2009 में जब ये शुरू हुआ था 10 रुपये से शुरू हुआ था, 10 रुपये से शुरू हुआ था, 3,000 रुपया लगाया। फिर 2 महीने के बाद देखते हैं इसका प्राइस थोड़ा सा गिर गया, 9 रुपया 96 पैसा हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे 3 महीने में 9,000 जमा हुआ है, 9,000 का वैल्यू 8,964 रुपया है, कम हो गया। आपके साथ भी यही होगा, अभी शुरुआत किया 5-6 महीना बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद आपका नेगेटिव पैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव दिखा है 8,900, लेकिन उस समय ये वैल्यू उस समय का है जब से शुरू किया था 2009 से लेके 3 महीने के बाद इतना था, लेकिन आज वैल्यू है 98,000 रुपया। फिर 12,000 जमा हुआ, 15,000 जमा हुआ, 15 के बाद 18,000 जमा हुआ। इस 18,000 का वैल्यू कितना है उस समय? 17,000। जमा कितना हुआ? 18,000। वैल्यू कितना है? 17,000। तो काफ़ी लोग दुखी हुए होंगे, काफ़ी लोग निकाल भी लिए होंगे, बोले होंगे डूब जाता है, भाग जाता है, हेरा जाता है। हेरा गया ना। लेकिन जो लोग ये नॉइज को नहीं सुना और बने रहा तो उसके अकाउंट में 1,92,000 आज है। कितने से पैसे का? उस मात्र 18,000 का वैल्यू 1,92,000 है। नहीं समझ में आएगा? वीडियो को फिर से पॉज करके देखिएगा, धीरे धीरे करके देखिएगा, बार बार एक ही चीज़ नहीं बोलना है ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि मूलधन कब कब कम हुआ। 24,000 का 25,000, 27,000 का 27,000, 10 महीना तक जमा किया, 30,000 जमा कर दिया। अब इस 30,000 का वैल्यू उस समय आदिकाल में 29,500, 500 रुपये कमी है। 10 महीने के बाद राजू भैया आप तो बोले थे कि करोड़पति हो जाएंगे, ये तो पैसा गिर गया, तो निकाल लो, भाग गया, डूब गया। 29,000 जिसने निकाला वो तो जिंदगी भर कभी फिर भी म्यूचुअल फंड में जमा नहीं करेंगे। बड़ा सा भोपू लेके बोलेंगे म्यूचुअल फंड खराब है, खराब है, खराब है। और जो लोग 5-10% बने रहे उनके पास उस 30,000 का वैल्यू आज है 3,18,000। इसी तरह से नौटंकी आगे चलता रहा। 36,000, 39,000, कहीं पे देख के बताइएगा कम होगा तो 42,000 का 49,000, चलो ज़्यादा हो गया भाई। 51,000, 55,000, 57,000, ये बढ़ा हुआ ही है। तो इस तरह से करके कहीं भी किसी भी सिचुएशन में आपको यहाँ पे कम पैसा दिख सकता है कि लगाया ज़्यादा था, लेफ्ट साइड में ज़्यादा है, राइट साइड में कम है, लेकिन बने रहिए। आज का फ्यूचर वैल्यू जो है, ये जो दिखा रहा है आज का वैल्यू 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ का, भरोसा नहीं होता है कि इतना पैसा हो सकता है। 2009 से लेके अब तक कितना साल? 13-14 साल, 23,67,000 रुपया हुआ है। जमा कितना हुआ है? 4,83,000। 4,83,000 का वैल्यू 23,67,000।
इसको बोलते हैं वेल्थ क्रिएशन। अब आगे आते हैं, अभी जब मार्केट बढ़ता रहता है ना तो सारे इन्वेस्टर को मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मार्केट डाउन होता है ना तो एक सेंटेंस बड़ा सुनने को मिलता है सब इन्वेस्टर से, अरे इससे तो अच्छा होता है बैंक में एफडी कर देते, पोस्ट ऑफिस में रख देते, सेविंग अकाउंट में रख देते, तो इससे ज़्यादा रिटर्न मिलता। जरूर मिलेगा, जब आप गिरावट में तुलना करेंगे तो जरूर मिलेगा। लेकिन एक चीज़ सोचना है, वो सारे बैंक सेफर सेफेस्ट वाला जहां आप पैसा लगाते हैं, कभी आपने सोचा है कि उसने कहाँ लगाया आपका पैसा लेके? आपको तो 5, 6, 7, 8% जो भी रिटर्न मिला, उसने कहाँ लगाया था? आंसर पता करेंगे तो उसने भी मार्केट में ही लगाया था, सारे बैंक। अब ये मार्केट 5 से 10 साल तक डाउन ही रह जाए तो इसने जहां भी पैसा लगाया था सब डाउन होगा, तो बैंक सारा का सारा बैंक दिवालिया कर जाएगा। इसीलिए चाल जो अगर खेलेगा ना मोगेम्बो, थोड़े कम समय के लिए खेलेगा, ज़्यादा समय के लिए खेलेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा दिन तक ये बवंडर चल नहीं सकता है। जानबूझ के गिराना है, करना है तो ज़्यादा दिन तक नहीं करना है, नहीं तो भंडा फोड़ हो जाएगा। तो पहले ही उसके पहले आ जाना है। अब एक क्वेश्चन होगा कि छोटा छोटा पैसा अगर इन्वेस्ट करना है हर गिरावट में, तो कुछ फंड का नाम बता दीजिए। चलिए ये बता देते हैं कि कुछ छोटा छोटा पैसा लगाना है तो कौन कौन से फंड को। अभी मैंने एक पोर्टफोलियो को जोड़ा है, क्वांट स्मॉल कैप काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने 50,000 का वैल्यू पुट किया है 2018 से लेके अब तक, पिछले 5 साल में वन टाइम 50,000 का इन्वेस्ट किया, तो उसका वैल्यू यहाँ पे दिखा रहे हैं 1,37,000। पहला क्वांट सेलेक्ट कर लीजिए। एक्सिस स्मॉल कैप 50,000 का वैल्यू 1,10,000, 17% का रिटर्न। कोटक स्मॉल कैप है, निपॉन स्मॉल कैप है। निपॉन स्मॉल कैप में 50,000 का वैल्यू 95,000 रुपया बनाया है। कितना साल हुआ है? पिछले 5 साल में 13.78% का रिटर्न। SBI में वन टाइम परचेज होता नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। ICICI पोटेंशियल स्मॉल कैप में लगा दीजिए, छोटा मोटा पैसा है। तो ये 4-5 तरह का फंड है, इसमें बीच बीच में हर गिरावट में टॉपअप करते रहिए। या फिर आपके पास पहले से कोई पोर्टफोलियो है, स्मॉल कैप का चल रहा है, मिड कैप का चल रहा है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा परचेज करते रहिए। 5,000, 10,000, 20,000, जो भी सरप्लस पैसा है, जो ज़रूरत नहीं है, 10, 12 साल, 15 साल, वैसे पैसे को आप डाउन मार्केट में ज़रूर इन्वेस्ट करें। आपको इसी तरह मार्केट के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।